औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूं कि वो 3 निशानियां जो हैं आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई सही बुखारी की हदीस है कि जिसमें ये निशानियां देखो बच जाओ उससे, कभी आपको उससे फायदा हासिल नहीं होगा। और बुरा ना मनाइएगा, देख लीजिएगा, जरा झांकिएगा कि कहीं आप में तो नहीं है वो। अगर है तो माफी मांगिएगा रब्बे कायनात से और उससे हट जाइएगा। देखना आप दुनिया व आखिरत में कितनी भलाइयां पाओगे, कभी रिज़्क़ कम नहीं होगा। देखें, अगर अल्लाह रसूल की मानेंगे तो अल्लाह रसूल भी तो आपकी फिर केयर करेंगे ना, और वैसे भी वो केयर करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत की बहुत ही फिक्रें थी। और ये सही हदीस मुबारका की मुख्तसर हदीस है बुखारी शरीफ की, जो मैं आपको बता रहा था। मुनाफिक की जो निशानियां हैं, ये मैं इससे पहले आपको बताऊं, मैं चंद एक बातें आपको बताऊंगा जो कि अगर इंसान में पाई जाएं तो इंसान दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान होता है। नंबर 1, तौहीद। मुसलमानों के लिए ईमान की जड़ है तौहीद, यानी अल्लाह को एक मानना और अल्लाह ही को मुश्किल कुशा मानना, सदके मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर कोई चीज आगे नहीं बढ़ने वाली। हुजूर ही है जो मैदान महशर में भी हमारी मदद करेंगे और हमारी दिलजोई करेंगे और हमारी पर्दादारी रखेंगे। और पहला जो मैंने आपको खसलत बताई है कि क्या आप में होनी चाहिए, तौहीद, अल्लाह को एक मानना। ये मुसलमानों के लिए एक जड़ की हैसियत रखता है। जड़, दरख्त जो होता है उसकी जड़ होती है। दूसरा, इत्तबा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों पर चलना। तीसरा, शरीयत, शरीयत पर अमल करना मुसलमानों के लिए अमन है। और चौथा, जहालत, जहालत पर चलने वाले के लिए बर्बादी है। पांचवा, इत्फाक, और इत्फाक से रहना मुसलमानों की खास निशानी है। छठा, तकवा, तकवा से इंसान मार्फत तक पहुंचता है। कुछ लोग मुझे कमेंट में कहते हैं कि हमें बताइए कि रूहानी ताकत कैसे हासिल करें। रूहानी ताकत का तो यही जरिया है ना कि अल्लाह रसूल के रास्ते पे चल जाओ, रूहानी ताकतें खुद मिल जाएंगी। सातवां है नफसानी ख्वाहिशात। नफसानी ख्वाहिशात आदमी को तबाह व बर्बाद कर देती हैं। आठवां है तौबा, तौबा कर लेना हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। नौवां है जिद, जिद पर अड़े रहना इब्लीस का काम है। और 10वां है मंजिल, और 10वां मंजिल है जिस पर पहुंचने के लिए हक की तलाश, हक की तलाश करना जरूरी है। प्यारे दोस्तों, मुख्तसर सही बुखारी सफा नंबर 99 में है कि मुनाफिक की क्या निशानी है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। 3, जब बात कहे तो झूठ बोलेगा, बात कहे तो झूठ बोलेगा, वादा करे तो वादे की खिलाफ वर्जी करेगा, और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो वो खयानत करेगा। ये निशानियां 3 याद रखना दोस्तों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ये 4 खसलतें जिसमें होगी वो पक्का मुनाफिक है, और अगर इन चारों में से सिर्फ एक होगी तो उसमें नफाक होगा, यानी वो सख्त गुनाहगार किस्म का बंदा होगा जब तक कि वो उसे छोड़ न दे। यानी नफाक उसमें रहेगा, अगर वो एक आदत उसमें है तो वो उसे जब तक छोड़ न दे। अमानत पे खयानत, बात बात पर झूठ बोलना, अहद तोड़ना, झगड़े करना, गालियां देना, ये मुनाफिकत है और वो पक्का मुनाफिक है। कमेंटों में आप देखते हैं ना गालियां देते हुए लोगों को, वो पक्के मुनाफिक है, क्योंकि हदीस है। अब हम तो अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकते। ये हदीस है सही बुखारी की किताब अल इस्लाम में से। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो किसी मुसलमान को ऐसी जगह जलील करेगा जहां उसकी इज्जत पाई जाती है, तो मेरा रब उसको ऐसी जगह जलील करेगा, ऐसी जगह बेइज्जत करेगा, ऐसी जगह उसे तकलीफ में मुब्तला करेगा कि जहां उसे मेरे रब की मदद की जरूरत थी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह जल्द मैं आपसे मुलाकात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम।